ओम शांति। आज 27 सितंबर 2022 की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। अभी प्रश्न है, ये कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर है, ये दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी पॉइंट, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। अभी गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं, जब हम आपके बने हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। ये बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वे जो सिलान में लंका दिखाते हैं, वे तो बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलान एक टापू बेट है, समुद्र के बीच में। बेहद का बाप शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ये सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर। ऑल अराउंड समुद्र है, चारों ओर ऐसे देखा जाए तो समुद्र ही। और पृथ्वी में भी 70% से ज्यादा जो है वो पानी ही है। ये लैंड तो बहुत कम है, पृथ्वी में भी चारों ओर पानी ही पानी है। नदियां हैं, नदियां नहीं, सागर हैं, ये है वो है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये वो, तो बहुत जो है समुद्र वगैरह हैं। ऑल अराउंड समुद्र है चारों ओर। और इस शरीर में भी 70% वाटर ही होता है। अंदर बॉडी में 70% पानी होता है। तो दिखाते हैं ना, वास्को डी गामा ने ऑलराउंड चक्र लगाए। हाँ, वास्को डी गामा जो है ना, वो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था जिन्होंने सी रूट टू इंडिया डेवलप किया था। इंडिया में आने के लिए समुद्र से रास्ता बनाया था। तभी वहीं से अंग्रेज आकर के और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। अब वास्को डी गामा ने तो एक्सप्लोरिंग एडवेंचर के पर्पज से बनाया था, लेकिन अब ड्रामानुसार फिर वहां से अंग्रेज भी आ गए। तो बाबा एग्जाम्पल देते कि वास्को डी गामा ने ऑलराउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बेट हो गया ना, ये बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है। ये बेहद की लंका है, सिर्फ सिलान नहीं है। ये रावण राज्य जो है, ये बेहद की लंका है रावण की, सिर्फ सिलान नहीं है। वे समय तो अब है ना। ये तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए हैं। हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा, सत्य लिखा होगा। कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करें तब तो ख्याल चले ना, मनन चिंतन चले ना। बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी, माना माया ने एकदम बुद्धि को लॉक कर दिया था गोदरेज के ताले से। अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं राम ने बंदर सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए और वहां से
दूसरी नदी के दूसरे ओर राम ने नदी पार की, ऐसे बताते। बंदर सेना ली हनुमान से, फिर उसके बाद जो है बंदर सेना ने पत्थर उठाए, पुल बनाए, आग लगाई और हर उस पे लिखा राम राम राम। समझे क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। अज्ञान की आग और जो 5 विकारों की आग जो है वो अधर्म रूपी राक्षस के द्वारा तो इस पृथ्वी को लगती है ना। पृथ्वी भी वैसे भी अंतिम सांस पर है। तो बाबा कहते कि अभी तो भंभोर को आग लगेगी, जो बाबा बोलते हैं, तो आग तो इस समय दुनिया को लगी हुई है और अंत समय में भी जब विनाश होगा तो भंभोर को आग लगेगी। तो बाबा कहते ये भारत अविनाशी बाप शिव बाबा की अविनाशी जन्मभूमि, जन्म माना अवतरण भूमि है। अविनाशी बाप है ना शिव बाबा, ज्योतिर्बिंदु निराकार परम पिता परमात्मा है, तो उनकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। तो अविनाशी बाप शिव बाबा की अविनाशी जन्म भूमि भारत, अविनाशी अवतरण भूमि भारत, इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। परोपर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है बरोबर भारत अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय खंड हैं वे सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। ये विनाश ज्वाला इस ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। लड़ाई शुरू यहाँ से ही हुई है। अभी तो ये छोटी छोटी रिहर्सल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य सतयुग की आदि है, माना स्थापना है, शुरुआत हो रही है। ये बातें और किसकी बुद्धि में सिवाय हम ब्राह्मणों के आ ना सके। समझे, तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो कि अभी ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा ये चक्र है। कलयुग अंत और सतयुग आदि, इस समय सभी धर्म भी जरूर है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर आता है। जैसे ये अर्थ जो है ना वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ के चारों ओर सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्यूशन के दौरान जो पार्ट ईस्ट में होते हैं तो वहां पे जो है घूमते घूमते वहां पे सूरज की किरणों से रोशनी हो जाती है, और जो पार्ट पीछे वेस्ट में है वो उधर ईस्ट की तरफ घूमेंगे तभी उनके ऊपर, उस पार्ट के ऊपर रोशनी पड़ेगी, नहीं तो वहां रात होती है, और जो पार्ट ईस्ट की तरफ है वहां पर दिन होता है। तो ऐसे बाबा कहते कि पृथ्वी का भी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो जरूर आता है पृथ्वी में, है ना। हर देश में दिन और रात होता है। ऐसे हो न सके कि रात ना आए, रात भी तो आएंगी ना, क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये घूम रही है सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर। तो जब कोई भी देश का पार्ट या कोई ईस्ट में घूमेगा तो वहाँ सूर्योदय होगा, और फिर धीरे 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 वेस्ट में वही पार्ट आएगा तो फिर रात होगी। तो ऐसा तो हो न सके कि रात न आए। बाप सब राज आकर के समझाते हैं। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वे भी तो जानना चाहिए ना। 84 लाख जन्म की तो पाते नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, ये तो तुम्हारी कल्पना है।
ना जानने के कारण ही तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। अब बेचारों को ज्ञान है ना, वो शास्त्रों वगैरह पर अंधविश्वास है, उनका ब्लाइंड फेथ है, मूंझते हुए उसको मानते हैं सत्यवचन महाराज, तो इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में ये शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स आदि तो होंगी नहीं, वहां तो भारत बिल्कुल सचखंड, सतयुगी दुनिया स्वर्ग बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर देखो कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी ये मंदिर आदि बनेंगे, कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना न सके। तुम संवत भी बता सकते हो कि विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत हम सब बता सकते हैं, तो तुम संवत भी बता सकते हो। आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होंगी, पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा, शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे, फिर से मोहम्मद गजनवी आकर आदि आकर लूटेंगे। सोचो 17 बार मोहम्मद गजनवी ऊंट भर करके सब हीरे मोती सब लूट कर लेके गए, तो ऐसा तो रिपीट होगा। हर बार ड्रामा में ये नूंद है, मोहम्मद गजनवी आदि आकर लूटेंगे, फिर उनके बाद अंग्रेज भी आकर लूटेंगे। ये बात तुम बच्चों को बाप शिव बाबा ही बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। और उन्होंने फिर कितनी छोटी गीता बना दी है। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूबल चीज है ना। ब्रह्मा बाबा के पास, आप पांडव वन में आप सबने देखा होगा कि ब्रह्मा बाबा के पास छोटी सी, बहुत छोटी सी गीता की बुकलेट थी। तो ऐसी भी छोटी छोटी गीता होती है ना, जो फिर पॉकेट में या कहीं भी आ जाए। बाबा कहते कि गीता फिर कितनी छोटी बनाती है। ज्ञान तो इतना है, जो जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ तो भी लिख नहीं सकेंगे। तो बाबा इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट, बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर शिव बाबा अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते रहेंगे। जब तक ये संगम युग पूरा नहीं होता, बाबा ये ज्ञान देते ही रहेंगे। हम ये मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? ये रखने की चीजें नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं। हम जो लिखते हैं वे फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हजार मुरलियां, कहाँ उनों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती हैं सब भाषाओं में, नहीं हिंदी में, मराठी और सब भाषाओं में, असमीज में, इसमें उसमें सब भाषाओं में गीता बनती है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस भी है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता जो है ना, वो हिंदुओं का मुख्य क्या बोलते हैं, मुख्य धर्म शास्त्र है। तो गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे? बाप समझाते हैं ये जो ज्ञान तुमको मिलता है ये बिल्कुल ही नया है। इसलिए जो भी आकर के इस ज्ञान को थोड़ा भी सुनते हैं ना नए लोग, तो वो कहते हैं, मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये ज्ञान आपका अच्छा है लेकिन ये नया है। और फिर कई विश्वास नहीं करते हैं, कई विश्वास कर लेते हैं, कईयों को बाबा पर निश्चय हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान बिल्कुल ही नया है, इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी
इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप को फारकती दी तो खलास। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वे आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपसी में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा आप इनको समझाते नहीं, ये नहीं करते, आप कैसे बाबा हो। आखिरी रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि इनके जैसा महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, इनके जैसा आपस में लून पानी होके रूठ करके बाबा को छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, लिख कर भी देते हैं। कई भाई बहन तो ब्लड से भी कईयों ने लिख कर दिया, फिर भी बाबा को फारकती देती। बाबा कहते लिख कर भी देते हैं कि बाबा मैं आपका हूँ, सदा रहूंगा, आपका था, आपका हूँ और सदा रहूंगा। आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर फारकती दे देते। एक तरह से तो बाप को डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी बच्चियां थी, आज वे हैं नहीं, तो वंडर है ना, माया अजगर के पेट में चले गए। फिर मुख से कुछ कह ना सके, गला ही घुट जाता है, कुछ कह ही नहीं पाते, मुख से कुछ निकल ही नहीं पाता। ये अविनाशी ज्ञान सुना न सके। फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लगते। मैंने बाबा की राय पर, श्रीमत पर उन्हों को संशय होने लगता है कि ये बात सत्य है कि नहीं, बाबा की जो ये बात है ये सत्य है कि नहीं, और बाबा जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। तो कईयों को फिर श्रीमत पर भी और ही संशय होने लगता है, तो उसको बाबा टीका टिप्पणी बोलते हैं। बहुत समझाया जाता है कि कुछ तो सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे बच्चे चले गए बाप को छोड़कर। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं, ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते हैं। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल, बाप से पूरा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना चाहिए। मना बच्चे जो प्रतिज्ञा करके भी बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान की जो प्रतिज्ञा है वो भगवान अपनी प्रतिज्ञा पर पूरा अटल रहता है। भगवान उस प्रतिज्ञा पर चलता है। उस प्रतिज्ञा में जो भगवान ने बोला है बाबा एक एक कार्य करता है। तो हमें भी बाबा जैसा ही, जो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, जो भी दृढ़ संकल्प किया है, तो भी हमको उसको कर्म में लाना है। ठीक है। तो बाबा कहते, बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो। कोई किसकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान तो है नहीं, जानते नहीं है कि ये छोटा भाई है वह बड़ा। ये तो बाप ही जाने। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, अपनी खुद तारीफ नहीं करनी। ये एक मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये नहीं करना, अपनी खुद से स्वयं से तारीफ नहीं करनी। बाबा तो ये बोलते हैं दूसरा आपकी महिमा करे वो भी खुद स्वीकार नहीं करो, कच्चा फल नहीं खाओ, बाप को दे दो। तो फिर अपनी खुद ही तारीफ क्यों करते हैं? तो ऐसा अपनी तारीफ नहीं करना है, मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, माया अचल को भी चंचल बना देती है। दे अभिमान वालों का माथा ही एकदम मोड़ लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेंगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ये कोई कॉमन सत्संग थोड़ी ही है। तुम कितना धीरज,
धैर्यता से बैठ समझाते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहती हैं ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमको कहते हैं। वे कहेंगे कि देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहती हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, माया पर विजय प्राप्त करने वाले, ये बाप ही समझाते हैं। दुनिया क्या जाने, है ना। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। गाते भी हैं ज्ञानंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर ब्रह्मा का दिन शुरू हो जाता है। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो दिन और रात होता है ना, तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन और फिर ब्रह्मा का रात शुरू हो जाता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न आत्मा को न परमात्मा को, न रचता को और न रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? तुम स्वर्ग के मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहती हैं माँ में कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है कि परम पिता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, है ना। परम पिता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता। तुम स्वर्ग में क्यों नहीं है? मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती। नाक से पकड़ घूंसा मार एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से, सेकंड में जीवन बंध में बन पड़ते हैं। फारकती दे देते हैं। बस ब्राह्मण कुल से गया तो ब्राह्मण कुल से मरा तो खलास, खेल खलास। निश्चय हुआ ये बादशाही लो, संशय हुआ खलास। संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहती हैं अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो। और टाइम तो सारे दिन में मिलता नहीं है। रात को तो वायुमंडल खराब रहता है। भक्ति भी सवेरे उठकर करती है। तुम बच्चों को मालूम है। तुम बच्चों को क्या मालूम है? तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे। ब्रह्मा बाबा जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखें कैसे मुरली चलाते हैं। ये सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए। आज है नहीं। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना चाहिए ना। वर्षा अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सब कहेंगे बीके को छोड़ दिया है। तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ?
जो मुरली भी नहीं सुनते हो, फिर तो बाप को भी नहीं याद करते होंगे। फिर वह याद आती सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शल किसी बच्चे की ना हो। बाप तो समझ सकती है ना, ये बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मड़के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम आपकी माला का मड़का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, अहो सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएंगे। सर्विस से बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए। सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। आता है ना वैराग्य। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, ये करेंगे। यहाँ से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाती हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति मार्ग का शुरू होता है। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी भक्ति। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का सपूत बच्चा, मुरब्बी बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? भल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धिपन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, माला का मड़का बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। अभी वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा मात्रम अविद्या भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो स्वमान में स्थित रहती हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। अभी स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। अच्छा, ओम शांति।